दोस्तों मेरा नाम नीरव है, मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में, इन, ऑन एंड एट। तो आपको उसका यूज कहाँ करना है और कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब भी आप ये 3 प्रीपोजिशन का यूज करना चाहते हो, आप उसे कोई लोकेशन के पहले यूज कर सकते हो और कोई समय से पहले यूज कर सकते हो। आप अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे, प्रीपोजिशन मतलब कोई लोकेशन और कोई टाइम के पहले ये वर्ड यूज होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रीपोजिशन जो है इन। दोस्तों ये जो लिस्ट है वो मैंने आपके लिए ही प्रिपेयर किया है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। दोस्तों इन जो है वो बड़ा प्रीपोजिशन है। तो आप अगर कोई बड़े टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हो, 10 साल, 15 साल, 1 महीना और 10 साल, 20 साल, तब आप इन का यूज कर सकते हो। और अगर आप बड़े लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि इंग्लैंड है, कनाडा है, तो आप इन यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आप बोलना चाहते हो कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम इन इंग्लैंड, आई एम लिविंग इन इंग्लैंड। तो उस टाइम पे आप ऑन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन जो है वो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है। तो आपको उस टाइम के सिर्फ इन का यूज करना है। तो जब आप बड़े लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो और जब बड़े टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हो, तब आपको हमेशा याद रखना है कि इन का यूज होगा। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऑन। तो दोस्तों ऑन जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, आप उसे हर जगह यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हो, कि जैसे कि आप संडे को क्रिकेट खेल रहे थे, तो आप उसे कैसे कह सकते हो, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे। बिकॉज आपके पास कोई पर्टिकुलर डे है, आप संडे के दिन खेल रहे थे। तो जब आपके पास पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर टाइम होता है, तो अब आप यूज कर सकते हो ऑन का। जैसे कि आपको कहना है कि मैं अभी हूं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जा रहा हूं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो आपके पास अगर प्रॉपर लोकेशन है, प्रॉपर टाइम है, तो आप ऑन का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ऑन जो है वो स्पेसिफिक है, आपके पास पर्टिकुलर डे है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सम डेट। आपके पास अगर कोई डेट है कि 2 अप्रैल, 3 मार्च, तो उस टाइम पे आप ऑन का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने फाइल रखा है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहां क्लिक करके आप वो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एट की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आपने लिस्ट को देखा, एट जो है वो बड़ा ही छोटा प्रीपोजिशन है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम है, 2 बजे, 3 बजे, और एक पर्टिकुलर लोकेशन है, लाइक सेंट्रल मॉल है, ग्लोबल मॉल है और सम थिएटर्स, तो आप उस टाइम पे एट का यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप बोलना चाहते हो मैं आपका वेट कर रहा हूँ सेंट्रल मॉल पे, तो आप बोल सकते हो आई एम वेटिंग फॉर यू एट सेंट्रल मॉल। क्यों? बिकॉज आपके पास एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो है सेंट्रल मॉल। सेम वे अगर आप कोई फिक्स टाइम के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि 2 बजे, हम कल 2 बजे मिलेंगे, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो वी विल मीट एट 2 o'clock टुमारो। तो आपके पास एक फिक्स समय है 2 बजे, तो उसके पहले आप एट का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप इन, एट और ऑन का यूज करना चाहते हो। दोस्तों ये जो 3 प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, अगर आप IELTS की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, उसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख पाएंगे और सीख पाएंगे। और दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो रखूंगा आपको YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा और कभी भी कहीं भी आप मेरा नया वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी ही मैं आपके लिए नए वीडियोस लाता रहूंगा।